हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं, जिससे आपका जो है वो कंप्लीट जीके कवर हो सके। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। थिंक पॉजिटिवली, यू विल नेवर लूज़ बिकॉज पॉजिटिविटी ऑलवेज विंस। तो हमेशा कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचें। ऐसा नहीं कि देखिए हमारी लाइफ में कभी बुरा फेस नहीं आएगा या हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना होगा। ये सब तो लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन अगर हम मुश्किलों में भी पॉजिटिव सोचेंगे तो हम उन मुश्किलों से बहुत आसानी से बाहर निकल सकेंगे। इसलिए क्योंकि तभी बोलते हैं ना कि पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिविटी हमेशा जीतती है। नेगेटिविटी क्या होती है, आपको वापस ले जाती है, आपको पीछे धकेलती है। इसलिए आपको तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें हमेशा। जब आप अच्छा सोचेंगे, जो अच्छे ही थॉट्स आएंगे और आप अच्छे से मुश्किलों से भी आगे निकल सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिगन कंडक्टिंग इनिशियल टेस्ट ऑफ ऑटोनोमियस फ्लाइंग टैक्सी दैट कुड वन डे सर्व एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, किस देश ने स्वायत्त उड़ान टैक्सी का प्रारंभिक परीक्षण करना शुरू कर दिया। ये जो टैक्सी होगी ना, फ्लाइंग टैक्सी, एक दिन ये वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काम कर सकती है। तो इसको टेस्ट करना किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है फ्रेंड्स, इजराइल ने जो है इसको टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और एक तरीके से इसका मेन देखिए क्या पर्पज़ होगा कि जो ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रैफिक कंजेशन यानी ट्रैफिक भीड़ को कम करने के लिए ही ये एक तरीके से इजराइल की नेशनल ड्रोन इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है शेकेल, प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल के द्वारा आपको याद होगा कि जो स्निफिंग रोबोट थे, स्निफिंग रोबोट, इन्हें लॉन्च किसने किया था? इजराइल कंट्री ने जो है रोबोट्स को लॉन्च किया था। इसके अलावा I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल की मीटिंग हुई थी। I2U2 में कौन कौन सी कंट्री हैं? इंडिया, इजराइल, USA और UAE। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो इसे होस्ट किया था UAE ने। पहली बार ही ये मीटिंग हुई थी और ये UAE के अबू धाबी में हुई थी। इसलिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्जीरिया, गुयाना, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरे लियोन एंड स्लोवेनिया वर इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2-year टर्म। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNSC। अभी देखिए, 2 साल के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुए कौन कौन? कंट्री का नाम याद रखेंगे, अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरेलियन एंड स्लोवेनिया। अब क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है कि UNSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये जो नए इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनका जो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू करेंगे 1 जनवरी 2024 को, और कब तक ये रहेंगे मेंबर? 31 दिसंबर 2025 तक। UN की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस में है अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। मेंबर्स हैं इसके 193 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि अय्यर पास अवे रिसेंटली, हु वॉज शी। सो अभी गीतांजलि अय्यर का देखिए निधन हुआ। ये कौन थी? तो ये थी फेमस न्यूज़ एंकर। ये गीतांजलि अय्यर की बात करते हैं तो ये दूरदर्शन पर पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी और इनका निधन हुआ। इन्होंने दूरदर्शन को 1971 में लॉन्च किया था और उन्हें बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला था 4 बार। ऑल्सो इन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से भी सम्मानित किया था। कब? 1989 में। तो ये अवार्ड्स, अगर कोई फेमस अवार्ड है ना, देखिए, तो वो कब दिए गए हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कुछ और पर्सन्स की बात करें तो देखिए, चंद्रशेखर दास गुप्ता, ये इंडियन डिप्लोमेट थे और पद्म भूषण अवार्डी विनर थे, इनका भी निधन हुआ। अजीज मुशाबिर अहमदी, इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। पैट मैककॉर्मिक,
4 बार ओलंपिक डाइविंग चैंपियन रहे। सस्तीपाड़ा चट्टोपाध्याय बंगाली नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो इनका भी अभी रिसेंटली निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1000 करोड़। किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किया? तो इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ये जो स्कीम है देखिए, ये प्रोवाइड करेगी मिल्क प्रोड्यूसर्स द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग देयर मिल्क। जो भी मिल्क प्रोड्यूसर है वो जो भी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके माध्यम से विलेजेस तक उचित मूल्य पे रिजनेबल प्राइस में अपने दूध को बेचने की सुविधा जो है ये प्रोवाइड करेगी। ऑल्सो देखिए यूपी याद रखिएगा, यूपी जो है वो मिल्क डेवलपमेंट और मिल्क प्रोडक्शन के फील्ड में लीडिंग स्टेट है, यानी सबसे आगे कौन सा स्टेट है? यूपी है। उत्तर प्रदेश की बात करें, कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है अशोक। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और असेंबली सीट है 404। उत्तर प्रदेश से बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम को शुरू किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही लॉन्च किया था यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान को लॉन्च किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ने सेट किया फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ में। यूपी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एल्डर लाइन सर्विसेज को, ताकि जो होमलेस एल्डरली यानी जो वृद्ध व्यक्ति जो उनके पास घर नहीं उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स की शुरुआत की। वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर और कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इसे यूपी में ओपन किया गया। तो ये याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यूपी से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लर्न एंड अर्न स्कीम टू टीच एम्प्लॉयबल स्किल्स टू द यूथ। युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने के लिए सीखो और कमाओ योजना जो है इसे शुरू किया है। तो ये योजना शुरू करी है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार ने। इस स्कीम में देखिए 703 वर्क एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है ट्रेनिंग के लिए। एटलीस्ट इसमें 1 लाख यूथ जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के तहत। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लर्न एंड अर्न, यानी आप पहले सीखो और उसे कमाओ। और इसी के साथ जो है वो जब लर्निंग स्किल देखिए वो सीख जाएंगे, जो यूथ है उनको अलाउंस भी दिया जाएगा 8,000 to 10,000 रुपीज़ का। तो एक तरीके से उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, उनको रोज़गार देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश से आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था लाडली बहना योजना को। इसके अलावा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश में जो मऊगंज है ये मध्य प्रदेश का 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना था जिन्होंने पिलग्रिम्स के लिए जो एयर ट्रैवल है उसको फ्री किया, उसका पहला बैच उन्होंने जो है वो भेजा था। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही देवन्या स्कीम को शुरू किया था ताकि आयुर्वेदा को प्रमोट किया जा सके। अंकुर स्कीम शुरू की गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने सांस कैंपेन शुरू किया था, पंख अभियान शुरू किया था गर्ल चाइल्ड के लिए, लॉन्च पैड स्कीम शुरू करी गई थी और मध्य प्रदेश ने क्रिएट किया था पहला साइबर तहसील इंडिया का। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला जो है उसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था ग्वालियर शहर में। तो ये न्यूज़ हमारे रिलेटेड है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन।
डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक स्पेशल कैंपेन को शुरू किया। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये जो स्पेशल कैंपेन है, देखिए ये पार्ट है कि शहर को जो क्लीन सिटी, जो सेफ सिटी बनाने का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसका ही एक पार्ट है। गवर्नमेंट विल टेक कॉन्क्रीट मेजर्स फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटीज़, जिसमें होगा रोड्स को रिपेयर करना, पार्क्स, पार्किंग फैसिलिटी, ये सब भी इंक्लूड होगा ताकि सिटीज़ का जो ब्यूटिफिकेशन है वो किया जा सके। तो लोगों को डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से हमें वेस्ट को अलग रखना है, सॉलिड वेस्ट अलग रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को समझाया जाएगा इस स्पेशल कैंपेन के तहत। हरियाणा की बात करें तो कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। हरियाणा से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए, हरियाणा की सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल को शुरू किया था। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क है, इसे हरियाणा में खोला गया। हरियाणा की सरकार ने पेट डॉग्स के लिए रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया। हरियाणा की सरकार ने जो नॉर्थ इंडिया का देखिए पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसे हरियाणा के गोरखपुर में जो है सेट किया जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की बात हो रही, याद रखिएगा। हरियाणा जो है पहला स्टेट बना था जहां का रेलवे नेटवर्क 100% हो गया है इलेक्ट्रीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद वॉच योर हेल्थ टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो किसने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को निवेश समाधान प्रदान करने के लिए वॉच योर हेल्थ के साथ में पार्टनरशिप की है? तो ये पार्टनरशिप किसने की है? यस सिक्योरिटीज़ ने। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है देखिए कि हेल्पिंग एट हेल्थ केयर कम्युनिटी स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट जर्नी फॉर सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएशन एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। यानी जो स्वास्थ्य सेवा समुदाय है, जिसे कहेंगे हेल्थ केयर कम्युनिटी, उनको जो उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो एक तरीके से अपनी निवेश यात्रा उनको शुरू करने में मदद करना, ताकि जो भी उनके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो उनको अचीव कर सकें। यह सिक्योरिटीज़ के एमडी सीईओ हैं अंशुल अरजारे और वॉच योर हेल्थ के सीईओ और को फाउंडर हैं राधीश नैयर। कुछ और रिसेंट एमयू की बात करते हैं तो देखिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की थी आईबीएम के साथ फॉर डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। अभी एचडीएफसी बैंक ने पार्टनरशिप किया था मनीबाल ग्लोबल के साथ मिलकर टू बिल्ड अप अ टैलेंट पाइपलाइन। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की मैक्स लाइफ के साथ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप की इंडिया शेल्टर फाइनेंस के साथ फॉर को लेंडिंग स्मॉल लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following bank has introduced a new credit card Millennia to offer cashback? किस बैंक ने कैशबैक प्रदान करने के लिए एक नया क्रेडिट कार्ड मिलेनिया को इंट्रोड्यूस किया है? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है एचडीएफसी बैंक ने। ये जो कार्ड है ये कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें कस्टमर पीओएस मशीन के माध्यम से टैप एंड पे कर सकते हैं। एचडीएफसी की स्थापना हुई अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ है शशिधर जगदीशन। चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन है, विप्रो लिमिटेड हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू लॉन्च द विप्रो इंडस्ट्री इनोवेशन एक्सपीरियंस फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो विप्रो लिमिटेड ने वित्तीय सेवाओं के लिए विप्रो इंडस्ट्री इनोवेशन एक्सपीरियंस लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया? तो विप्रो ने जो है अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके कोलैबोरेशन किया है। द इनोवेशन एक्सपीरियंस जो है ये अलाउ करेगा फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स को, ताकि वो जो 3D एनवायरनमेंट है उसमें नए नए सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर सकें, उसकी अनुमति देगा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई 1975 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। चेयरमैन है सत्य नडेला। सीईओ भी यही है और प्रेसिडेंट है ब्रैड स्मिथ। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर है निर्मला लक्ष्मण जी को अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट की बात हुई है तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 प्रेसिडेंट बने डेनिस फ्रांसिस, ये त्रिनाद और टोबैगो कंट्री से हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने जनार्दन प्रसाद। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बने डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने? अमरिंदु प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए जो प्रतिष्ठित यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड है, ये किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है फ्रेंड्स IFS ऑफिसर जगदीश एस बाकर ने जो है ये अवार्ड जीता है। तो ये जो अवार्ड है ये डॉक्टर मिशेल बेटिस की मेमोरी में दिया जाता है। किस लिए? फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन्हीं की याद में, इन्हीं की स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है। बात करते हैं कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की। तो देखिए, सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये किसे दिया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड मिला राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला दामोदर माउजो को। ऑनरिस कॉसा एट एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, ये अवार्ड दिया गया सोनू सूद को। नेशनल वाटर अवार्ड मिला किसी डी को? चंडीगढ़ को। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए अब कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, देखिए, नेम ऑफ द ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु नेवर फेस्ड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो वो एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद का सामना नहीं किया, उनका नाम क्या है? आंसर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं तो ये इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 1979 से लेके 1980 तक रहे थे। उनको चैम्पियन ऑफ इंडियन पीसडेंट का टाइटल भी दिया गया था, याद रखेंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर्स की बात हुई है तो अगर बात करें इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन रहे, तो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो उनका नाम भी याद रखेंगे, इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की, तो उनका नाम क्या है? बंदारनाकेन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता था? आंसर है ओटो वॉन बिस्मार्क। इनका जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 में हुआ था और ये प्रूशिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे और ये जर्मन एम्पायर के फाउंडर और पहले चांसलर भी रहे थे। इनको आयरन चांसलर, मैन ऑफ ब्लड या मैन ऑफ आयरन मैन ऑफ जर्मनी के नाम से इनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, द नरसिम्हम कमिटी वॉज एसोसिएटेड विद। जो नरसिम्हम समिति है इसका संबंध किससे था? तो इस समिति का संबंध था बैंकिंग स्ट्रक्चर से। नरसिम्हन कमेटी को स्टेबलाइज किया गया था अंडर द फॉर्मर RBI गवर्नर M नरसिम्हन के द्वारा। कब? अगस्त 1991 में जो है इस कमेटी को जो है स्टेबलाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्ट ऑफ क्लीनिंग अ कारपेट बाय बीटिंग इट विद अ स्टिक। तो कालीन को डंडे से पीट कर साफ करने की जो क्रिया है इसमें कौन सा नियम शामिल है? तो इसमें शामिल है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ये है क्या? तो ये क्या बोलता है, ये कि एक जो बॉडी है वो कंटिन्यू जो है वो अपनी स्टेट या रेस्ट में रहती है जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इफ़ नो नेट फोर्स, कोई भी नेट फोर्स मान लीजिए उस बॉडी पर एक्ट नहीं करता तो जो बॉडी की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी और बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। न्यूटन के पहले लॉ को जो है
लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूछ लेते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ डैश। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है किसका? आयरन, क्रोमियम एंड निकल का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस भी यहाँ हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। अब चलिए कवर करते हैं रिवीजन के क्वेश्चंस कल के। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेंगलर ब्रांड। तो रेंगलर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? स्मृति मंधाना। इसके बाद है, किस बैंक ने देखिए इंट्रोपेरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल एक नई सर्विस को शुरू किया। तो इस सर्विस को शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि नाम से एक डैशबोर्ड को लॉन्च किया है आरबीआई ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द एल्डर लाइन। तो एल्डर लाइन अभी मैंने आपको बताया था रिवीजन में भी, इसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्टेट में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आंसर है फ्रेंड्स केरल। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो हिमाचल प्रदेश ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट साइन किया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन। तो इसे लॉन्च करेगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 4-lane सेक्शन बिटवीन नागांव बाईपास तेलियागांव एंड तेलियागांव रंगरारा इन असम। तो इसे इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट फॉर समवन हु वाज बोर्न इन कंट्री फॉर फ्री। तो ये किसने पेश किया? इजराइल की गवर्नमेंट ने। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्वानंदा सोनोवाल, इन्होंने इंडिया की पहली इंटरनेशनल क्रूज वेसल एमवी एक्सप्रेस को फ्लैग्ड ऑफ किया फ्रॉम चेन्नई टू विच कंट्री। तो इसे फ्लैग्ड ऑफ किया गया चेन्नई से श्रीलंका के लिए। तो क्वेश्चंस हमारे फ्रेंड्स यहाँ हो जाते हैं कंप्लीट। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये था कि आयरन की कमी से कौन सा डिसीज़ होता है, कौन सा रोग होता है? एनीमिया। नेक्स्ट था, फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च ऑफ इन इंडिया किसे कहा गया? होमी जहांगीर भाभा को। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। आज के हमारे कमेंट से मनु कोरुकोंडा एंड एसके व्लॉग्स, थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स ऐसे ही देखिए आप आगे भी क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। तो चलिए आज के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। वही बताना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी डेट रिमेन्स अनचेंज्ड। जब एक देखिए ध्वनि तरंग जो है वो हवा से पानी में जाती हैं, ठीक है, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो चेंज नहीं होती, अपरिवर्तित रहती है, वो बताइएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ ही आज की इम्पॉर्टेंट क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।